Hello everyone, I am Shagun. In this video, we will start chapter 7, Diversity in Living Organisms. This is the first part of chapter 7. So, start with the introduction of this chapter. Have you ever thought of the multitude of life from that surround us? Each organism is different from the others to a lesser greater extent. For instance, consider yourself and your friends. अब आप अपने आसपास के लोगों को देखते हो तो कोई आपको छोटा लगता है, कोई अपने से बड़ा लगता है. सपोज आप अपने फ्रेंड को ही ले लो, उसमें और आप में क्या डिफरेंस होगा? आप दोनों सेम होगे या कुछ डिफरेंस होगा? हाइट का फ़र्क होगा या फिर कोई आपके कलर में फ़र्क होगा या फिर आपके जो हेयर्स हैं उसमें फ़र्क होगा. कुछ ना कुछ फ़र्क होगा. आप दोनों बिल्कुल सेम नहीं हो सकते. आपके जो फेस है उसमें भी फ़र्क होगा, आपकी बॉडी में फ़र्क होगा बहुत. अब आपको अपने और अपने फ्रेंड में क्या देखना है कि आप दोनों की हाइट सेम है. क्या आपकी जो नोज़ है वो एक दूसरे की आप दोनों की जो नोज़ होगी क्या वो बिल्कुल सेम होगी? और जो आपके जो हैंड होगा क्या वो सेम होगा? However, if we were to compare ourselves and our friend with a monkey, अब आपको क्या करना है? आपको खुद को और अपने फ्रेंड को एक मोंकी से कंपेयर करना है. अब आपको आप में और अपने फ्रेंड में या अपने फ्रेंड और मोंकी में कौन ज़्यादा सिमिलर लगेगा? आप दोनों ज़्यादा सिमिलर लगोगे या मोंकी ज़्यादा सिमिलर लगेगा? आप एक तरफ खुद को रखो और दूसरी तरफ एक अपने फ्रेंड को और मोंकी को रखो. आपकी तरह कौन लगेगा? मोंकी लगेगा या आपका फ्रेंड लगेगा? नेक्स्ट टाइम आप ऐसा करोगी, आप एक दूसरे को आमने सामने देखो. आप दोनों को कौन एक दूसरे आपको वो अपना फ्रेंड है जो वो अब खुद से अलग लगेगा जब आप सिर्फ खुद को और अपने फ्रेंड को देखोगे. पर जब आप अपने फ्रेंड को, अपने आप को और मोंकी को देखोगे तो फिर आपको अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा सिमिलैरिटी लगेंगी, मोंकी के साथ नहीं. और ऐसे ही अगर आप एक काऊ को ले लो, फिर आप कंपैरिजन करो काऊ में, अपने फ्रेंड में, मोंकी में, खुद में. अब इन चारों में आपको सिमिलर क्या लगेंगे? सिमिलर लगेंगे आपको खुद का फ्रेंड, मोंकी और जो काऊ है वो आपको सबसे ज़्यादा डिसिमिलर लगेगी. क्योंकि जो मोंकी होता है उसको कुछ कुछ शेप होती है वो ह्यूमन बीइंग जैसी ही होती है फेस की. पर अगर जो आप काऊ को देखो, काऊ की जैसी कोई शेप होती ही नहीं ह्यूमन बीइंग जैसी. तो अब अगर आप किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हो तो आप उसमें देखते हो कि आप किस चीज़ से उसे कंपेयर कर रहे हो. जैसे कि पहले आपने अपने फ्रेंड को और खुद को कंपेयर करा तो आपको इन दोनों में डिफरेंस लगा. पर जब आपने वही मोंकी को खुद अपने दोनों में मोंकी भी ऐड कर लिया, उसके साथ कंपेयर करा, तो क्या हुआ? तो आपको अपना फ्रेंड ज़्यादा सिमिलर लगा खुद से एज़ कंपेयर टू मोंकी. और जब आपने उसमें काऊ को भी ऐड कर लिया तो आपको मोंकी ज़्यादा सिमिलर लगेगा काऊ से. अब हमने देखा ये सब से हमें क्या पता चलेगा? वी हैड टू डिसाइड which characteristics were more important in the following the desired character. अब आपको इन सब में कौन सी करेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी? हेयर वी वर ऑल्सो डिसाइड विच करेक्टरिस्टिक्स कुड बी इग्नोर्ड. अब हम यहाँ पर ये भी देखा हमने कि हमने किन किन करेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर किया. नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म इन विच लाइफ अकर ऑन अर्थ. अब आपको डिफरेंट फॉर्म देखने की जिसमें लाइफ अकर होती है अर्थ में. ऑन दी अदर हैंड वी हैव माइक्रोस्कोपिक. अब हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज भी होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं साइज़ में. और दूसरी तरफ हमारे पास ब्लू वेल, रेड वुड ट्री बी ऑफ कैलिफोर्निया, ये जो है ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं. सम पिन ट्रीज लीव फॉर 1000. कुछ जो ट्रीज़ है वो 1000 ऑफ ईयर्स से हैं. पर जो कुछ इंसेक्ट हैं, मॉस्किटोज़ हैं, वो कुछ दिनों में ही मर जाते हैं. लाइफ ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस. लाइफ कलरलेस भी होती है. इवन
ट्रांसपेरेंट वॉर्म्स भी मिलते हैं आपको, कलर्ड बर्ड्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं. These belongings varieties of life around us have evolved on the earth over million of years. ये जो है ना लाइफ अर्थ पे की, जो कुछ चीज़ें ज़्यादा बहुत वो लंबे समय तक जिंदा रहती हैं, कुछ सिर्फ कुछ ही दिनों में मर जाती हैं. ये बहुत पुराने टाइम से है, ओवर मिलियन ईयर से. However, we do not have more than tiny fraction of these times to try to understand and all these things organisms, so we cannot look at them one by one. अब हम इसको इन सबको एक एक करके तो नहीं पढ़ सकते ना, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और पूरी अर्थ पे हम उसे एक एक करके स्टडी करें. इंस्टेड वी लुक for similar among of the organisms which will we put them into the different classes and then study different classes or group. इसलिए हम इन्हें कुछ कुछ ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं जिससे हम इन्हें क्लासीफाई कर सकें, इन्हें स्टडी कर सकें ग्रुप में. In order to make relative group to study in the variety, we need to decide which characteristics decide more fundamental difference among organisms. अब अगर हमें ये करना है तो फिर हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने किस कैरेक्टरिस्टिक्स से उसे डिसाइड किया कि हमने इसको इस कैटेगरी में डालना है, किस बेसिस पर डालना है. दिस वुड बी क्रिएटेड द मेन ब्रॉड ग्रुप of organisms. With this group similar subgroups will be decided by the less important characteristics. अब जब आप ये ग्रुप्स बनाओगे तब आपको इनमें से पता चलेगा. अब हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का, दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के क्या बेसिस होते हैं? जो क्लासिफिकेशन है उसकी डेफिनेशन होती है, क्लासिफिकेशन इज़ द मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप और सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस. अब क्लासिफिकेशन क्या होती है? क्लासिफिकेशन एक मेथड होता है जिसमें हम प्लेस करते हैं ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप में और उनके आगे सब ग्रुप्स में. और किस बेसिस पे होता है ये, कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे उससे सिमिलर हैं या फिर डिससिमिलर हैं. ये होती है क्लासिफिकेशन. अटेम्प्ट्स एट classifying living things into group has been made since time immemorial. Greek thinker Aristotle classify animals according to where they live. अब जो ग्रीक थिंकर थे उन्होंने पता है क्या किया था, उन्होंने ना जो एनिमल्स थे उन्हें क्लासीफाई कर दिया था. जैसे कि जो ऐसे क्लासीफाई किया था कि कुछ एनिमल्स जो लैंड में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, एयर में रहते हैं, ऐसे उन्हें क्लासीफाई किया था. और ये था सिंपल वे था लाइफ को देखने का, बट मिसलीडिंग्स टू. पर इसमें बहुत सारी मिसलीडिंग्स थी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, बहुत इसमें. फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स दैट लिव इन सीज इंक्लूड. अब जैसे कि जो अब हम देखेंगे कि जो लैंड पे एनिमल्स हैं वो तो बहुत सारे, कहीं कहीं छोटे होते हैं, कोई बहुत बड़ा होता है, जैसे एलिफेंट हो गए, इंसेक्ट हो गए, मॉस्किटोज़ हो गए. हम इसमें कैसे एक दूसरे से इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, हम इन्हें कैसे एक दूसरे से कैरेक्टराइज कर सकते हैं. अब जब आप वही ले लो, अब वाटर के प्लांट्स लो जो वाटर में रहते हैं, तो फिर जैसे कि फ़िश हो गई, छोटी सी फ़िश है एक, और एक ऑक्टोपस है. इनको थोड़ी ना आप सिमिलर बता सकते हो कि हाँ ये दोनों एक सिमिलर है. आपने बता दिया कि ये दोनों सिमिलर है, किस बेसिस पे बताया कि ये वाटर में रहते हैं, तो फिर ऐसा इसमें ये सब गलत था. दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ मेकिंग ग्रुप. ये कोई अप्रोप्रिएट वे नहीं था कि हम इससे स्टडी कर सकें आगे ग्रुप्स की. वी देयरफॉर नीड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड एज द बेसिस फॉर मेकिंग ब्रॉड डिवीज़न. अब हमें इसके बाद हमें ये था कि जो हमें कोई ऐसी चीज़ ढूंढनी थी, कि कोई ऐसा वे ढूंढना था जिससे हम इन सबको प्रैक्टिसाइज कर सकें. देयर वी विल हैव टू पिक द नेक्स्ट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मेकिंग सब ग्रुप्स विद देयर डिवीज़न. अब हमने इसके बाद सोचा कि हम इसके सब ग्रुप्स बना देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं. इस द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद ईच ग्रुप्स कैन बी कॉन्टिन्यू यूजिंग न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ईच टाइम. अब जब हमने ऐसा किया तो फिर उसके बाद हमें कॉन्टीन्यूसली न्यू थिंग्स मिली. बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज़ द मीन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. अब आगे जाने से पहले हमें देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है. व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्लासीफाई, जब हम अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जब हम क्लासीफाई करते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स को वी नीड टू फाइंड वे. उसके लिए हमें एक वे फाइंड करना पड़ता है जिसमें सम ऑफ देम आर सिमिलर इनफ
जिसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन कौन से इनमें से सिमिलर है। ऐसे ही वे को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। दिस वे in fact are more details of appearance or behavior, in other word form of and functions. When we mean by the characteristics is a particular feature of particular function that most of us have 5 finger on each hand in those the characteristics, then we can run, but the banyan tree cannot is also a characteristics. अब हम सबके पास फिंगर्स है, 5 फिंगर्स है, फुट है, अब फुट से हम रन कर सकते हैं, लेग्स है हमारे पास, हम रन कर सकते हैं, पर जो एक बनियन ट्री है उसके पास ये सब कुछ नहीं है। ये भी एक characteristics ही होती है। Now to understand how some characteristics are decided on the being more fundamental than other, अब कैसे कुछ characteristics डिसाइड की गई है more fundamental दूसरों से। Let us consider how a stone wall is built. अब हम देखते हैं कि एक स्टोन वॉल कैसे बिल्ड होती है। अब जब हम स्टोन वॉल बिल्ड करेंगे, जो उसके स्टोन्स होंगे कोई साइज़ में डिफरेंस होगा, उनके साइज़ में डिफरेंस होगा, शेप में डिफरेंस होगा। द स्टोन एट द टॉप ऑफ द वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंस ऑफ द चॉइस ऑफ सम बिलो। अब जब हम उनको एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे तो फिर जो कुछ स्टोन्स हैं वो छोटे होंगे। जब अगर हम फर्स्ट लेयर करते हैं दीवार की, फिर कुछ स्टोन छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। इनके ये बेसिस पर डिपेंड होगा कि नेक्स्ट जो हमने दूसरी लेयर ली है स्टोन्स की, वो कैसे हमने उसको लगाया, जो फर्स्ट वाले को लगाया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। Nowadays we look at many interrelated characteristics starting from the nature of the cell in order to classify all living organisms. अब हमें बहुत सारे interrelated characteristics मिलती हैं नेचर से और उन्हें all organisms के लिए होती हैं। What are some concerned example of such characteristics used in hierarchical classification? हैरिचल क्लासिफिकेशन में इसको यूज़ किया गया है। अ यूकैरियोटिक सेल हैज़ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, विच अलो सेलुलर प्रोसेसेस टू बी कैरिड आउट एफिशिएंटली, जिससे सेलुलर प्रोसेसेस एफिशिएंटली हो सकते हैं। देयरफॉर ऑर्गेनिजम्स जिनके पास clearly democratic nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathway organism is very different way। अब जिनके पास ये नहीं होता वो अपने जो उनके फंक्शन होते हैं उनको किसी और तरीके से करते हैं। This would have an effect on every aspect of a cell designs. Further, nucleated cell would have the capacity to participate in making multi। अब जो न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल के पास एक कैपेसिटी होती है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मेकिंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दे कैन टेक अप स्पेशलाइज्ड फंक्शन, क्योंकि इनके पास एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है। देयरफॉर न्यूक्लियस कैन बी अ बेसिक, इसीलिए हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्लासिफिकेशन का। Do the cell occur singly or are they grouped together leaves as individual group? क्या जो सेल है वो सिंगल होते हैं या फिर ये ग्रुप में रहते हैं? Cell that group together to form a single organisms use the principal division of labor। अब जो सेल ग्रुप में रहते हैं वो ये प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, that is division of labor। In such a body design all cell would not be identical। बॉडी डिज़ाइन में हर सेल आइडेंटिकल नहीं होते। Instead group of cell will carry out specialized function। जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। This make a basic distance in the body design of organisms। ये है वो ही डिसाइड करता है जो बॉडी डिज़ाइन है ऑर्गेनिजम्स का वो सबसे अलग होता है। एज अ रिज़ल्ट यही रिज़ल्ट है जो अमीबा है और जो एक वॉर्म है ये डिफरेंट होते हैं देयर बॉडी डिज़ाइन। डू ऑर्गेनिजम्स प्रोडक्ट देयर ऑन फूड, क्या जो ऑर्गेनिजम्स है वो खुद का फूड बनाते हैं? क्या फोटोसिंथेसिस सब में होती है? बीइंग एबल टू परफॉर्म वन ऑन फूड वर्सेस हैविंग टू गेट फूड फ्रॉम आउटसाइड।
वुड मेक डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस। अब जैसे प्लांट्स है वो खुद का फूड बनाते हैं कुछ, और जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट से ही फूड लेते हैं या फिर किसी और जगह से फूड लेते हैं, इसीलिए जो इनका बॉडी डिज़ाइन है वो भी डिफरेंट होता है। ऑफ द ऑर्गेनिजम्स द दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी। अब जो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस लाइक, क्या उनका क्या लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑफ द एनिमल्स हाउ डज इंडिविजुअल बॉडी डेवलप। अब जो एनिमल्स होते हैं उनकी कैसे इंडिविजुअल बॉडी डेवलप होती है, उनके कैसे डिफरेंट पार्ट्स डेवलप होते हैं। व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फाउंड इन डिफरेंट फंक्शंस, इनका क्या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो फाउंड होता है डिफरेंट फंक्शन में। We can see ever in these few questions that we have asked hereditary in developing the characteristics of body design used for classification of plant will be very different from those important for classification of animals। अब जो प्लांट्स में जो क्लासिफिकेशन हुई है उनकी बॉडी डिज़ाइन में वो डिफरेंट होती है एनिमल्स की क्लासिफिकेशन से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी डिज़ाइन होता है वो डिफरेंट होता है बेस्ड ऑन नीड ऑफ मेक देयर ऑन फूड। अब जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का फूड बनाते हैं और एक्वायर इट, जो एनिमल होते हैं उनसे वो फूड लेते हैं प्लांट से। देयर फॉर देयर डिज़ाइन फीचर्स, इनका इसलिए इनका जो डिज़ाइन फीचर है जैसे कि स्केलेटन वो डिफरेंट होता है, आर टू बी यूज टू मेक सब ग्रुप्स रेदर देन मेकिंग ब्रॉड ग्रुप्स। अब इसे नेक्स्ट टॉपिक है इसका 7.2 क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन। हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, अब इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। थैंक यू।